साइफर केस का जेल में ट्रायल, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल की समरी सामने आ गई। वजारत कानून की समरी में कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट्स को भी मुंसलिक किया गया। स्पेशल ब्रांच और दीगर खुफिया इदारों ने अमन आमा के पेश नज़र जेल में समाप्त करने की तजवीज़ दी। वकला, विंग और कारकुनों की मुमकिन आमद से अमन आमा खराब होने का खदशा। चेयरमैन PTI को पहले ही जान का खतरा है, वजारत कानून का इंतबाह। नए निज़ाम अदल पे भी बात करेंगे कि जजेस की जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करेंगे, बहुत जरूरी। जजेस की तकर्री का तरीकाकार, जिन्होंने कल कौम की किस्मत का फैसला करना है, फिर कोई दबाव वो कबूल ना करें। एक ऐसा निज़ाम अदल जो एक आम आदमी को इंसाफ दे और लोगों को 30-30, 40-40, 60-60 साल तक इंसाफ लेने के लिए धक्के ना खाने पड़े, और ये नहीं हो कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो और उसके जरिए लोगों की आम ट्विस्टिंग हो। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबात के बाद निज़ाम अदल में इस्लाहात का इंदिया। साद रफीक कहते हैं जज ऐसे बने जिनके फैसलों में इबहाम ना हो। जिन्होंने कौम को इंसाफ देना है उन्हें निज़ाम अदल को भी ठीक करना है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस्लाहात की ज़रूरत है। सियासी इंजीनियरिंग किसी भी निज़ाम में नहीं होनी चाहिए। नून लीग के रहनुमाओं की बहादुराबाद मरकज़ पर MQM की क़यादत से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सदीकी बोले पाकिस्तान के आइन को मजबूत करना होगा। हुक्मरान दोस्त आइन अब मजीद नहीं चल सकता। असल बहरानों नियतों का है। ताकत के बजाय अवाम की हुक्मरानी होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून और MQM के रहनुमा कई उमूर पर मुत्तफिक हो गए। NFC के साथ ही FC और बल्दियाती निज़ाम को भी तहफ़्फ़ुज़ देने पर इत्तफाक। बल्दियाती हुकूमतों के इख्तिताम पर निगरान मेयर लाने पर भी नून लीग और मुत्तहिदा मुत्तफिक। आम इंतखाबात में वोटों के तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। नून लीग और MQM चंद रोज़ में बाज़ाब्ता सियासी इत्तेहाद का ऐलान करेंगे। मुत्तहिदा ने फारूक सत्तार की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बना दी। हमेशा इलेक्शन के मौके पे सिंध याद आता है। जब भी PMLN इक्तदार में होती है तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे दोस्तों को कभी सिंध का ख्याल भी आया हो। उन लोगों को भी जाती है आवाम को जो सिर्फ बरसात के मौसम में आते हैं और फिर हमेशा नाकाम होकर चले जाते हैं। मुस्लिम लीग नून को सिर्फ इलेक्शन में सिंध याद आता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कि आम इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनता है। आइंदा इलेक्शन में मुकाबला सिंध में नहीं वस्ती पंजाब में होगा। मजीद कहा 2018 में एक नाअहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 16 माह में मुल्क की मईशत ठीक करने में नाकाम रही। हमने लाडला बनने की कभी ख्वाहिश जाहिर नहीं की। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं लाडला वही है जिसे पाकिस्तान के अवाम लाडला बनाए। सिलेक्ट नहीं इलेक्ट होकर वजीर आजम बने। किसी जमात से अभी इत्तेहाद का इरादा नहीं। कभी मुहिब्बे वतन और कभी गद्दार वाली चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन मजबूत हो तो कोई सिलेक्शन नहीं कर सकता। नून लीग शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं लेती। पाकिस्तान का मसला ये है सारे वसाइल और इख्तियारात सिर्फ 5 लोगों के पास हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का कराची में इज्तिमा से खिताब, बोले एक वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला सारे वसाइल और इख्तियारात पर कब्जा किए बैठे हैं। ये 5 लोग वसाइल और इख्तियारात गली मोहल्ले और देहात तक नहीं पहुँचा रहे। वज़ीर आला आम आदमी की दस्तरस से दूर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ किसी और जमात में जम नहीं हो रही। चौधरी शाफे हुसैन ने वाज़े कर दिया। कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अपनी इनफरादी हैसियत बरकरार रखे। पार्टी की उम्मीदवार ट्रैक्टर के निशान पर मैदान में उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट होगी। मैं सैयद अरशद हुसैन शाह सदके दिल से अल्फ उठाता हूँ सिद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा।
जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने निगरान वजीर आला से हल्फ लिया। निगरान वजीर आला अरशद हुसैन शाह कहते हैं सूबे के तमाम मामला कानून के मुताबिक चलाएंगे। सूबे भर में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाएगा। इंतखाबात के इनेकात में इलेक्शन कमीशन की मदद करेंगे। नए निगरान वजीर आला का तकर्रुर साबिक वजीर आला और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक पर हुआ। गवर्नर गुलाम अली ने समरी पर फौरी दस्तखत किए। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली खान कहते हैं कि नए निगरान वजीर आला का तयन 3 रोज़ा सोग के बाद होना चाहिए था। वजीर आला की तैनाती के लिए ANP के साथ कोई मुशावरत नहीं की गई। दूसरी जानिब अमीर हैदर होती ने कहा है कि फ़र्द वाहिद नहीं, सूबे के लिए इख्तियारात मांगते हैं। अवाम ने साबित कर दिया अवामी नेशनल पार्टी अवामी पार्टी है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि मुज़ाकरात और तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरी निज़ाम का हुस्न है। निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के हवाले इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी। आम इंतखाबात से इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल होगा। मुर्तज़ा सोलंकी ने मज़ीद कहा कि 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाला को सल्यूट करना क्या गलत है। 8 फरवरी को इलेक्शन के बाद कुछ मसाइल नई हुकूमत को देकर जाएंगे। और मुल्क भर की तरह कराची में भी हिंदू बरादरी ने दिवाली का त्यौहार मनाया। हिंदू बरादरी के अरकान ने स्वामी नारायण मंदिर में दिवाली की खुसूसी पूजा की। बच्चों बड़ों सब ने पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। के कप्तान बाबर आजम और क्रिकेट बोर्ड का अमला वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद पाकिस्तान पहुंच गया है। कप्तान बाबर आजम निजी एयरलाइन के जरिए दुबई से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। जी हाँ, निजी एयरलाइन के जरिए बाबर आजम दुबई से लाहौर पहुंचे हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और क्रिकेट बोर्ड का अमला वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद पाकिस्तान पहुंच गया है। ज़ीशान चिश्ती हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान चिश्ती, बाबर आजम के हमरा और कौन सा खिलाड़ी था? जी बिल्कुल, पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम निजी एयरलाइन के जरिए दुबई से लाहौर पहुंच चुके हैं। कप्तान बाबर आजम के हमरा क्रिकेट बोर्ड के दीगर अमला भी है जो वो मौजूद था। उसके अलावा कौमी टीम के कप्तान जो है वो वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद लाहौर पहुंचे हैं। इनके अलावा अगर बात की जाए तो बाबर आजम की एयरपोर्ट पर आमद पर लोगों के हजूम ने पाकिस्तान जिंदाबाद के जो है वो नारे लगाने शुरू कर दिए थे। खिलाड़ियों और मैनेजमेंट स्टाफ को वेलकम करने के लिए उनके अहले खाना भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। जी ज़ीशान, आपका शुक्रिया।